जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज के प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज बहुत ही सुंदर प्रश्न आए हुए हैं। चलिए आज के प्रश्नों पर दृष्टि डाल देते हैं कि आज के कौन से प्रश्न हैं। आज के प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न हैं, तो चलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिए। आज के प्रश्नों को जानने के लिए पूरा अंत तक वीडियो जरूर देखें और अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। चलिए आज के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि आज के प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि अनुष्ठान में जौ क्यों बोते हैं। जो अनुष्ठान में जौ बोते हैं, 7 दिन का 9 दिन का अनुष्ठान होता है, उसमें जौ बोते हैं, उसमें क्यों बोते हैं। नवरात्रि में भी जौ बोते हैं। और ये दूसरा प्रश्न है कि जब शयन करते हैं तो शयन करने का विधान क्या है। सिर किधर की तरफ सो करके सोएं, यानी घर में जैसे विश्राम करके सोते हैं तो सोने का विधान क्या है कि किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि घर में भगवान की पूजा का स्थान किस दिशा में होना चाहिए। चौथा प्रश्न है कि पूजन में दक्षिणा क्यों चढ़वाते हैं। पांचवा प्रश्न है कि तुलसी और रुद्राक्ष की माला एक साथ पहन सकते हैं क्या। और छठवां प्रश्न है कि स्त्री व्यासपीठ पर बैठ सकती है या नहीं, ये विधान क्या है। तो देखिए प्रश्न तो बहुत सुंदर है, लेकिन देखिए जिन्होंने किए हैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और जो एक प्रश्न तो बहुत कठिन है, जो कि कहना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बोलते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। आज के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो कि पहला प्रश्न है अनुष्ठान में जौ क्यों बोते हैं। तो अनुष्ठान में जौ बोने का कारण ये है कि यह प्रक्रिया जब से प्रारंभ हुई, क्योंकि नवरात्रि चैत्र वाली नवरात्रि का जो प्रतिपदा पड़ती है, उस समय जो है अपने सनातन धर्म का हिंदू सनातन पद्धति के अनुसार नववर्ष माना जाता है। क्योंकि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से सृष्टि का जो है संचार हुआ था, सृष्टि प्रारंभ हुई थी। उस समय सृष्टि के प्रारंभ दिवस में जौ बोने का कार्य किया, जिससे कि नवरात्रि में जो जौ बोते हैं, तो नवरात्रि की तरह जब देवताओं ने भी जौ बो करके सृष्टि प्रारंभ की थी, तो नवरात्रि में जो प्रारंभ होकर के जौ निकल कर के वह बहुत सुंदर हरियाली के रूप में प्रारंभ हुई। उसी समय से पूजा में नवरात्रि के समय और पूजा पाठ में जौ बोने का विधान प्रारंभ हुआ, जो कि सृष्टि के प्रारंभिक दिवस में जौ का बहुत श्रेष्ठ महत्व रहा था। उसके कारण जौ बोने का कार्य प्रारंभ हुआ। दूसरा रीजन ये है कि जैसे जौ बोने से हरियाली प्राप्त होती है, जौ बोने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी प्रकार से हमें भी अनुष्ठान में भी जौ बोने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो, हरियाली जैसे होती है वैसे हमारे घर में भी हरियाली हो, हमारे घर में भी सुख शांति समृद्धि हो। ये जौ बोने से शीतलता को संकेत प्राप्त होते हैं, शीतलता के संकेत प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी शीतलता प्राप्त हो, हमारे जीवन में भी शांति प्राप्त हो, हरियाली प्राप्त हो और खुशहाली प्राप्त हो। इस प्रकार से जौ बोने का जो विधान होता है। और दूसरा प्रश्न है कि सोते समय सिर किस दिशा में करके सोना चाहिए। तो आपको बताएं, दक्षिण और पूरब में सिर करके सोना चाहिए। दक्षिण और पूरब की तरफ सिर करके सोना चाहिए, दक्षिण और पूरब की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? रीजन ये है कि जो दक्षिण में पैर करके सोते हैं, उनके घर में लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं रुक सकती। उसके घर में लक्ष्मी का अभाव हमेशा रहेगा और उस घर में अशांति रहेगी। दो समस्या अवश्य रहेंगी, अशांति रहेगी और लक्ष्मी नहीं रहेगी। पूरब में पैर करके सोते हैं तो हानि होती है, विद्या की, विवेक की हानि होती है। अगर पूरब में पैर करके सोते हैं तो विद्या की हानि होती है, सरस्वती की कृपा नहीं होती है और उस घर में देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त नहीं होती है।
इसलिए पूर्व और दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि घर में भगवान की पूजा का स्थान किस दिशा में होना चाहिए। जैसे कि घर में पूजा का स्थल होता है, उसमें किस दिशा में पूजा का स्थान बनाएं जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि रहे। तो आपको बताएं, पूर्व दिशा में पूजा का स्थान होना चाहिए। हम जब पूजा करने के लिए बैठें तो पूर्व दिशा की तरफ हमारा मुख होना चाहिए। यदि किसी कारणवश पूर्व स्थान में जगह नहीं है तो आप उत्तर के स्थान में विराजमान कर सकते हैं, परंतु मुख्यतः सर्वश्रेष्ठ स्थान तो पूर्व दिशा ही श्रेष्ठ मानी गई है और ईशान दिशा भी श्रेष्ठ मानी गई है। ईशान दिशा में मंदिर, देवालय, अपने पूजा का स्थान होना चाहिए। ईशान दिशा या पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर किसी कारणवश पूर्व और ईशान में नहीं है तो आप उत्तर दिशा में कर सकते हैं, लेकिन उत्तर दिशा में पूजा के स्थान करने पर आप ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं, लेकिन श्रेष्ठ है पूर्व दिशा में। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है कि पूजा में दक्षिणा चढ़ाने का क्या रीज़न है, क्यों चढ़वाते हैं पूजा में दक्षिणा। तो आपको बताएं, देखिए पूजा में जो दक्षिणा चढ़ती है उसका विधान ये होता है कि पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान ये क्या है, ये भगवान की प्राप्ति के लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है। जैसे वे भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं और ठाकुर जी की पूजा करा रहे हैं, तो उसमें दक्षिणा चढ़ाने का ये विधान रहता है कि दक्षिणा चढ़ा करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि दक्षिणा क्या है, लक्ष्मी, और लक्ष्मी नारायण की पत्नी है। जब नारायण को पत्नी स्वीकृत कराते हैं तो नारायण प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भगवान ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। दूसरा ये भी है, देखिए दक्षिणा क्या है, यज्ञ की पत्नी है। दक्षिणा है यज्ञ की पत्नी, और यज्ञ करते हैं कोई तो यज्ञ में यज्ञ नारायण की पत्नी को मिलाना एक श्रेष्ठ महत्व होता है। अगर दक्षिणा नहीं चढ़ाते हैं तो दक्षिणा का पुत्र है क्या, दक्षिणा का पुत्र है लाभ। अब लाभ कहाँ से होगा, जब दक्षिणा चढ़ाएंगे तभी तो लाभ पैदा होगा। लाभ प्राप्त होने के लिए दक्षिणा यज्ञ के साथ में दक्षिणा का होना अनिवार्य होता है, जब जाकर के लाभ रूपी पुत्र प्राप्त होता है। तो जो शुभ और लाभ जो दो पुत्र हैं, वो लक्ष्मी के शुभ और लाभ दो पुत्र हैं, उन्हें प्राप्ति के लिए दक्षिणा होगी, जभी तो यज्ञ नारायण भगवान के दो पुत्र शुभ और लाभ प्राप्त होंगे। अपने घर में भी शुभ और लाभ को प्राप्त करना है, सुख शांति को प्राप्त करना है, तो पूजन में, यज्ञ अनुष्ठान में दक्षिणा का होना अनिवार्य होता है। अब पांचवा प्रश्न है कि क्या तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला एक साथ में धारण कर सकते हैं। तो यह भी बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए आप वैसे तो परंपरागत मालाओं को धारण किया जाता है, जैसे कि यदि वैष्णव है और निम्बार की संप्रदाय से है तो तुलसी धारण करना चाहिए, और यदि स्मार्त है जैसे कि शिव जी के उपासक हैं, देवी जी के उपासक हैं, तो उन्हें रुद्राक्ष ही धारण करना चाहिए। परंतु यदि किसी ने दोनों ही धारण कर रखे हैं तब भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं। चलिए अब बात करते हैं, छठवां प्रश्न है कि स्त्री को व्यास पीठ पर बैठ करके भागवत कथा या राम कथा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए यह प्रश्न बहुत जटिल है, जो कि इस विषय पर बोलना ज़्यादा उचित नहीं होता है, क्योंकि आजकल जो है ऐसे विधान बना दिए हैं जो कि बोलना हानिकारक हो जाता है, परंतु फिर भी आपको बताते हैं, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सत्य है उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, हमारे तरफ से कोई विशेष बात नहीं, परंतु जो प्रमाणिक है वह बात आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि स्त्री को व्यास पीठ पर बैठ करके भागवत कथा या राम कथा करना चाहिए नहीं। तो इसके लिए बहुत सुंदर श्लोक आया हुआ है, जो कि स्त्री मुखात धर्म मीमांसा यह शृणोति दुरात्मना किम तेना कृतम वै पापम ब्रह्मा गुरु तत्पराः। तो इस प्रकार से यह श्लोक के माध्यम से इसमें उल्लेख है कि जो स्त्री अपने मुखारविंद से व्यासपीठ पे बैठ कर के अनुष्ठात्मक रीति से
कोई कार्य करती है अनुष्ठानात्मक रीति से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अनुष्ठानात्मक रीति भागवत होती है तो 7 दिन की होती है, रामकथा होती है 9 दिन की होती है। तो इसमें यदि अनुष्ठानात्मक रीति से है ये, वो तो होता ही अनुष्ठानात्मक रीति से, तो इस प्रकार से यदि करते हैं तो उसमें ब्रह्म हत्या और गुरु पत्नी गामनी जैसे दोष लगते हैं। कथा ऐसे व्यासपीठ से कथा श्रवण कराने में और कथा श्रवण करने वाले को भी इस प्रकार से यह अपराध लगता है। और इसका दूसरा बात यह है कि तो व्यास जी ने भी उल्लेखन किया है, जो कि रामचरितमानस जिन्होंने रची थी, ऐसे रामचरितमानस रची थी तुलसीदास जी ने, ऐसे तुलसीदास जी ने भी उल्लेखन किया है कि नारी स्वभाव सत्य सब कहूँ, अवगुण 8 सदा उर रहें। तो इस प्रकार 8 अवगुण हमेशा रहते हैं, जो कि यह 8 अवगुण कौन कौन से हैं? साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। ये 8 अवगुण स्त्री के लिए तुलसीदास जी ने पहले ही उल्लेखन किया है, जो कि 8 अवगुण हमेशा रहते हैं। अब अनुष्ठानात्मक रीति से हम ऐसी स्थिति में कैसे रह सकते हैं, क्योंकि उसमें साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया, अशौच क्रिया का जो संकेत किया है वो हमेशा के लिए प्रस्तुत किया है। तो उसमें अनुष्ठानात्मक रीति से जब करते हैं उस समय कहीं अनुष्ठानात्मक के बीच में ही कोई समस्या आती है तो उस समय कथा करने में बड़ी असुविधा होती है। तो इसलिए अनुष्ठानात्मक रीति से कार्य नहीं करना चाहिए। यदि करना है तो अपने पुत्र भक्त बनाना चाहिए, अपनी संतान को प्रेरित करना चाहिए ऐसी महिलाओं को, लेकिन अनुष्ठानात्मक रीति से ऐसे भागवत आदि नहीं करना चाहिए। प्रवचन आप 1-2 दिन के प्रवचन या बिना व्यासपीठ के वैसे प्रवचन कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है, परंतु अनुष्ठानात्मक रीति से कोई कार्य करना सत्य वर्जित जो शास्त्रों में वर्णन है। और इसके विषय में बड़े बड़े व्यासों ने भी, बड़े बड़े संतों ने भी बताया हुआ है, जो कि मलुक पीठ वाले महाराज जी ने भी बताया है। और भी ऐसे रामानुजाचार्य जी ऐसे कई जो रहे हैं जिन्होंने इस बात को बताया हुआ है कि इस प्रकार से विधान शास्त्रों में है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आजकल ज़्यादा अधिक संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसमें कोई किसी का दोष नहीं, स्वयं का ही दोष है। अगर करेंगे तो हम हो तुम आपस में ही, जो करेगा वो भरेगा, जो नहीं करेगा वो स्वतंत्र रहेगा। इसलिए आज के लिए इतना ही, कल पुनः ठीक मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे। सभी को जो जुड़े हैं सभी को राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।